साथियों, आज एक ऐसी दर्दनाक घटना आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से यदि आप लोग इस गाने को, इस कहानी को, इस घटना को सुनेंगे तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वर्तमान व्यवस्था जो सत्ता में बैठी हमारी पार्टी है, उसके खिलाफ आवाज उठाने से आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। देश की व्यवस्था चलती है किसानों से और देश की रक्षा होती है नौजवानों से, देश के सरहद हिंद के जवानों से, और देश की अर्थव्यवस्था चलती है व्यापारियों से। लेकिन ना तो किसान सुरक्षित है और ना ही व्यापारी सुरक्षित है। गौर करेंगे साथी, भूमिका के अंदर 4 लाइन कहना है। क्या बात है? कहीं कोई यारो कहीं कोई यारो सुरक्षित नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन दहशत मचाए। खौफ जन जन के मन में समाई है ऐसे, जैसे मदारी बानर को नचाए। गहरे पहरे की जिसको मिली जिम्मेदारी, अरे यारी में बेरहा फसल को खाया। घात के घात से रात कटती नहीं, सही है दयाराम ने बताया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर उस देश के, उस प्रदेश की जनता का क्या होगा? गौर कीजिएगा बाबू, यहाँ एक लाइन निर्गुणी गजल है मास्टर। अरे क्या भरोसा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा। क्या भरोसा ऐसा जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। ई तो गजल रहल, मगर भाव दिहल गेल साहब। कब किसके जीवन में कब कहां कौन सी घटना हो जाए कोई जानता नहीं है, इसलिए कहना है। अरे कब कहां कैसे क्या होने वाला, लग जाता जुबां पे है ताला। कब कैसे
लग जाता जुबां पे ताला, लग जाता जुबां पे ताला। आज है साथ में जो भी तेरे, आज है साथ में जो भी तेरे, कल पता ना कहाँ जाने वाला। कल पता ना कहाँ जाने, क्या भरोसा है साहब इस जिंदगी का। आज जो मेरे साथ हैं वो कल कहाँ हो गए, इसे कोई नहीं जानता। ये हमें से बिरहा में कहानी के शुरुआत लगल। मानव के जीवन का यहाँ कोई मोल नहीं, जुर्म सहते रहे कि सकते हैं ये बोल नहीं। साथी दो साथ है और रात को गुजारेंगे, गोरख मंदिर का दर्शन सुबह पधारेंगे। कृष्णा होटल आधी रात पुलिस आई है, पहचान पत्र सबका हाथ में उठाई है। ए बाबू तनिए कन कहानी के समझ ले। कानपुर का रहने वाला रियल एस्टेट कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला मनीष गुप्ता, मन में इच्छा जगी, अभिलाषा जगी, चलूंगा गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ का दर्शन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, मन को शांति मिलेगी। इसी भावना को लेकर के 27 सितंबर को वो मनीष गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ में गोरखपुर पहुंचा है। बाबू किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद रात में कृष्णा होटल में ठहरने के लिए पहुंचा है। बकायदा अपनी आईडी जमा किया। आईडी जमा करने के बाद तीनों दोस्त रूम नंबर 512 में जाकर के ठहरे हैं। रात को 12 बजे हैं साहब, अचानक जेएन साहब यशो जी अपने 6 साथियों के साथ में कृष्णा होटल में पहुंच गए। रिसेप्शन पर जहां सबूत जमा किया गया था, जा करके उठा लेते तुम्हारे होटल में कितने यात्री ठहरे हैं। उस दिन उस रात कृष्णा होटल में 7 कमरे बुक थे बाबूजी। 7 कमरों की आईडी लेकर के जेएन सिंह यशो पहुंच गया है रूम नंबर 512 में। जाकर के दरवाजा को खटखटाया है। हरविंदर सिंह ने दरवाजा खोला, जो कि मनीष गुप्ता का दोस्त था। हुआ क्या बाबू, एक लाइन गीत लगल। झारस जब बाल सैया जी, लागस का माल सैया जी।
बगल से निकाल सैया जी, फहरावत रुमाल सैया जी। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले, वो सही मोर सैया डोले। उस समय रिसेप्शन प्रभारी आदर्श जी थे, होटल के कर्मचारी। आईडी लेकर के दरोगा साहब पहुंचे हैं, दरवाजा खुलवाए हैं। हरविंदर सिंह ने जाकर के दरवाजा खोला, जांच कर रहे हैं। कैसे? कह रहे जांच सिपाही जी, कह रहे जांच सिपाही जी, कमरा के खांच सिपाही जी। होटल में नाच सिपाही जी, कहे बोला साच सिपाही जी। आईडी देखी रोबा वा जमावे लगल, यशोधा मकावे लगल। गौर करेंगे बाबू, दो साथी प्रदीप सिंह और हरविंदर सिंह जग रहे थे। हरविंदर सिंह ने जाकर के दरवाजा खोला है। उस रात उस कमरे के 7 रूम बुक थे, किसी में 1 लोग, किसी में 2 लोग, लेकिन रूम नंबर 512 में 3 लोग ठहरे थे। हरविंदर सिंह दरवाजा खोला, आईडी दिखाओ। रिसेप्शन पर से लाए जो आईडी थे और इस आईडी से आधार कार्ड से मिलान किए, सबूत सही निकला। दरोगा साहब कहे एक काम करो, जो बैग रखे हो बैग खोल के दिखाओ। इतने में आंख खुल जाती है मनीष गुप्ता की। कहता कि अरे सर, इस रात में आप क्यों परेशान कर रहे हैं? और उस बैग में क्या है? आईडी आपकी मिल गई, हम लोग कोई चोर डाकू थोड़ी है। डांट देता हमारे सो, हमें तुम ड्यूटी करना सिखाओगे? खींच करके कॉलर एक तमाचा इसी सर पे मारा है पीछे बाबू, नाक के बगल, चेहरे की बगल। मनीष गुप्ता नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा है तो खून की धार बहने लगी बाबू। कहना है क्या? कहे साहब काहे तू ही हम के जगवला आई, कप्तान आर्डर दिहल चुपचाप बैठो जाई।
यशोधा मकावह लगल प्रदीप सिंह कहता कि अरे साहब आप क्यों मार रहे हैं? वैसे भी इतनी रात में आपने चेकिंग किया, सब कुछ सही निकला, तो फिर बैग खुलवाने की क्या जरूरत है? जेल सिंह दरोगा डांट देता है, ले चलो सालों को रात भर थाने में बंद करो, फिर इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बैग खोलो। जबरी बैग खुलवाए बाबू, बैग में भी कुछ नहीं मिला। मनीष ने कहा सर अब तो आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, बहुत बोलते हो। खींच करके कॉलर जब एक तमाचा मारा है, सर के ऊपर गिरा है, नीचे खून बहने लगा बाबू। और इतना ही नहीं, रिसेप्शन पर ड्यूटी कर रहा था आदर्श, वो भी साथ में था। खींच करके उठा करके गुप्ता को 6 सिपाही सब लोग मिल करके लातों मुक्कों घूसों पीटने लगे बाबू। इतने पर ही जी नहीं माना, हाथ और पैर को पकड़ लिए, पकड़ करके लिफ्ट के दरवाजा तक ले गए। लिफ्ट में हला करके बाबू वहां भी बेंत से खोब खोब के मारना शुरू कर दिए। हाथ पकड़ना चाहता था वो मनीष गुप्ता, हाथों पर इतना बेंट बरसाए बाबू कि हाथ पूरा सूज गया था। ले जा करके जैसे बोरे में कोई सामान भर के फेंकते हैं, चारों सिपाही पकड़ करके हाथ और पैर गाड़ी में फेंक दिए। ले करके गए कहां? गीत लगल मास्टर। एक लाइन गीत बा, आइल बानी तोहरी गलिया, आइल बानी तोहरी गलिया, केने बालू हमर ललिया। देखा ना याहरावा के कैसन भइल बा हलिया। बढ़ता बेचैनी ए दाता, मुश्किल भइल बा जीना। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। लिफ्ट में ही इतना मार दिए बाबूजी उस मनीष गुप्ता को, अधमरा हो गया। गाड़ी में भर करके लेकर के गए कहां? मानसी हॉस्पिटल में। मनीष गुप्ता की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। कहना है धीरे धीरे बिगड़ल हलिया, देहल दरोगा गलिया। जल्दी निकालो बाहर, अंदर जो रखे मलिया। कैला था पाही भैया, फुला के अपन सीना। मार
मारे कमीना मुश्किल बाजीना, मारे कमीना। मनीष गुप्ता अचेता अवस्था में है बाबू, फिर भी उस बेरहम दरोगा अक्षय कुमार जो कि फल मंडी चौकी प्रभारी था, रहम नहीं आती है। बारी बारी पीटते हैं, गाड़ी में भी अधमरा हो गया है, अब अचेत हो गया, लेकिन फिर भी बैग से सामान निकालने की बात करते हैं। गौर करेंगे बाबू, कहना है मारी मारी बेटावा से कैले दूर गतिया हो, आदर्श होटल कर्मी देखे बिगड़ल हालतिया हो। मालिक को अपने जाके फौरन फोन तुरंत वकीना, मारे कमीना मुश्किल भजीना। आदर्श जो रिसेप्शन पर रात में बैठा था, अपने होटल मालिक को फोन करता है, जिनका नाम था, होटल मालिक का नाम था सुभाष शुक्ला। फोन करता है, साहब कि होटल में 6 पुलिस वाले आए थे, रूम नंबर 512 में 3 लोग ठहरे थे। जांच के नाम पर एक व्यक्ति को इतना मारे हैं कि वो अधमरा हो गया, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। गौर करेंगे बाबू, मालिक जब फोन सुनता है तो भाव दिया गया। कौनो दुल्हन अपने दुल्हा के फोन करता रही, ए सैया जी, जोन अपना छोटका भाई के रखवारी के जिम्मेदारी दे के गई रहा ना, उहे चीर हरण करे के चक्कर में बा। कैसे कहली? दही के नदिया के तोहरे, दही के नदिया के तोहरे, बिलार रखवार भइल राजा। दही के नदिया के तोहरे, बिलार रखवार भइल राजा। लागे डर ई देवार, लागे डर ई देवार करी घात राजा। दिन रात रहे छतिए पे हाथ राजा, दिन रात रहे। रिसेप्शन पर जो ड्यूटी दे रहा था, नाइट ड्यूटी कर रहा था आदर्श, वो अपने होटल के मालिक को सुभाष शुक्ला साहब को फोन करता है। कहना है, पाके खबरिया, पाके खबरिया होटल से विचार बार बार करे भाई। अरे पाके खबरिया होटल
लाग डर जाई मार, लाग डर जाई मार करी कावे भाई, पुलिस डार ले चमके दबावे भाई, पुलिस डार ले चमके। शुक्ला साहब पूछते हैं तुम लोग हो कहाँ इस समय? पुलिस की गाड़ी के साथ में है सर। पुलिस वाले मनीष गुप्ता को गाड़ी में भर करके मानसी हॉस्पिटल की तरफ पहुंच रहे हैं। गौर करेंगे, कहना है गड़िया में ले गई ले, गड़िया में ले गई ले गुप्ता के भर के, फरार भरती हॉस्पिटल गई के। डॉक्टर जब मनीष गुप्ता की घाव को देखता है, उसकी शरीर को देखता है, सोचता है देख के शरीरिया के मार उपचार दही मार करे भाई, और देख के शरीरिया के मार उपचार दही मार करे भाई, लाग डर जाई मार, लाग डर जाई मार करी कावे भाई, पुलिस डार ले चमके दबावे। बिरहा सुने वाले बाबू लोग, डॉक्टर आता है, मनीष गुप्ता के शरीर की घाव को देखता है तो अचंभित रह जाता है। ले जा करके बेड पर सुलाया, इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी बेरहमी से मारे थे पुलिस के लोग बाबू कि शायद मनीष गुप्ता बचेगा नहीं। परेशान है, हलकान है, इलाज कर रहा वो डॉक्टर। कहना है डॉक्टर साहब घबरा करके फोन करते हैं। किसको फोन करते हैं? कि डॉक्टर घबराई कैला, कि डॉक्टर घबराई कैला, अरे यशपी के फोनवा हो, ए साहब जल्दी आवा नानी लाभ कहनावा हो। डॉक्टर साहब 2 बजे रात्रि का वक्त था। एसपी साहब को फोन लगाते हैं। एसपी साहब ने फोन लगाया, निराश भरी निगाहों से बहके हुए लफ्ज निकल रहे हैं डॉक्टर साहब के मुख से। साहब, आपके पुलिस की करतूत है, एक नौजवान को इतना बेरहमी से पीटे हैं सब। बहुत जल्दी करिए, बहुत जल्दी आइए, वरना हो सकता है ये बचने वाला नहीं है। मारी मारी पुलिस कैला, अरे आधा मारा तानावा हो, ए साहब छटपटाता केहू के सुगानावा हो।
अरे साहब, आपकी पुलिस कितनी निर्दयी हो गई है, कितनी कसाई हो गई है। आए दिन कुछ न कुछ वारदात किया करते हैं। इतना बेरहमी से पीटा गया है कि जल्दी अगर नहीं आए तो शायद ये बालक, ये नौजवान अब बचेगा नहीं। कहना है बाबू, DMSP साहब कैला और तुरंत पयनावा हो, अतबले उड़ी गईल लाल के परनावा हो। डॉक्टर साहब DM को भी फोन करते हैं, SP को भी फोन करते हैं। दल बल के साथ DM और SP साहब उस मानसी हॉस्पिटल में पधारे हैं बाबू, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो मनीष गुप्ता इस धरा को छोड़कर चल गया था, चल बसा था बाबू। गौर करेंगे, फोन जाता है आधी रात में कानपुर मनीष गुप्ता के घर। मीडिया के लोग ले ले और पुलिस से बयानावा हो, आयाइल परिवार पर से नया नावा हो। धीरे धीरे सुबह हो गई। एक एक करके बाबू लोगन का भीड़ जुटत गई हो। हजारों की संख्या में मनीष गुप्ता के बॉडी के चारों तरफ लोग घेर लिए। मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच गए। SP साहब के सामने माइक करके पूछते हैं, साहब आपकी पुलिस जो जनता की रक्षक होती है, आखिर इतना बेरहमी से कैसे पीट सकती, हुआ क्या था? SP साहब ने बगैर समझे बूझे जवाब दिया बाबू, बयान दिया कि हमारी पुलिस 12 बजे रात में जब चेकअप करने गई तो पुलिस की डर से मनीष गुप्ता भागना चाहता था, सीढ़ियों से उतरना चाहता था और भागते भागते सीढ़ी से गिर गया मुंह के बगल। इसको इतनी चोट आ गई कि वह मर गया। SP साहब पुलिस को बचाना चाहते थे। गौर करेंगे बाबू, कहना है मनीष गुप्ता के परिवार के घर के लोग पहुंचल हो बाबू। जब अपने सैया के लाश के देखलस हो मीनाक्षी, मनीष गुप्ता के दुल्हन तो रोवत बा। का कहलस? कि रोई के मीनाक्षी दुल्ही लसिया पे गिरली खो, रतिया में कैले रहला फोनमा से बतिया। सैया अभी राती में शाम को लगभग 8-9 बजे तो हमसे बतियोले रहला ना, फोन में बात कर ले रहा कि बाबा गुरु गोरखनाथ का दर्शन करके प्रसादी लेके कल हम घरे आ जाब। हे स्वामी उठा ना, बोला कुछ बतावा ना। गौर करेंगे बाबू, अगर वो मनीष जिंदा होता तब तो कुछ कहता। पुलिस कसाई बन के मंगिया उजारी दिहल, बोला सैया कैले रहला कवन गलतिया। स्वामी कौन गलती कैले रहला, कौन चोरी कैले रहला, का बेगवा में अफीम गांजा भांग रखले रहला, कितना बेरहमे से लोग तोके पीट के मुहा दल। स्वामी ए सैया है देखा तोहर 5 साल का बेटा आदर्श तोके जगह होता, तोके बोला हो बा कितनी आशा रहल के कल हमार पप्पा यहाँ गुरु गोरखनाथ के दर्शन करके प्रसादी लेके यहाँ कितना खुश रहल, लेकिन अपने बेटा से भी कहा गया। कैसे कहता? दुल्हन कहत बा कैसे? अरे रोवे दुल्ही
और रोम दुलही बिखराई के, अरे रोम दुलही बिखराई के, कहवा गईला सजना। हे स्वामी उठा, तो है ना हमरे दिल के बात सुनत रहला, जहन कुछ भी होत रहल तोहरे से न कहत रहली। अब के हरि है, अब के हरि है हमरो कलेश, उठा उठा सजना। ऐसे और हम तोरा से कबो कबो गोसिया जात रहली न, हम तो के कभी कभी कुछ बोल देत रहली। तोहर 5 साल का बेटा आशीष, एकर कौन गलती बा हो सैया? सुना, तुअरा बनौला 5 साल का ललनवा, अरे तुअरा बनौला 5 साल का, और पीट पीट छाती रोवे बरस नया नवा। मार के करे जवा में ठेस, मार के करे जवा में ठेस, कहवा गईला सजना हो। अरे रोम दुलही कि रोम दुलही बिखराई के, रोम दुलही बिखराई के, कहवा गईला सजना। शरीर का कपड़ा कहाँ बा बाबू? अचेत सी हो गई है, मानो पागल सी हो गई है, रोत बा। रो रो के अपने सैया से यह भी सवाल करोता का, अब के हरि है? कबो कबो गुस्सा में तोहरा के कुछ बोल देत रहली तो हंस के टाल देत रहला। अब के हरि है हमरो कलेश, कहवा गईला सजना हो। ए आशीष के पापा, गलती तो हम न करत रहली, कमो कमो गुस्सा में तो के हम बोलत रहली ना। है देखा तोहर बेटा 5 साल के आशीष, ई कौन गलती कैले रह? रोवाता ये सही तो के जगावत हो कैसे? तुअरा बनौला 5 साल का ललना, अरे पीट पीट छाती रोम बरस नया नवा। मार के करे जवा में ठेस,
कहवा गैला सजना हो। किसे अपन फरियाद सुनाए, कुछ मांगे के रही है सैया तो किसे मांगो। ये 5 साल का दूध मुआ बच्चा के पापा कहे आए है बाबू बहनिया पहुंचल हो भैया अपने 5 साल के भतीजा आशीष के और अपने भाभी के बगले के कोई छतिया पे गिरल न बा हो और रो रो के अपने भैया से ठे बात कहत बा। का कहलस? अब हिन तक के पता नहीं रहल। जब अपने भैया के देखलस बा अपने भाभी के अपने भतीजा के रोहत तो सारी हकीकत से रूबरू हो गई। बाबू रो रो के फिर बात कहता। का कहता? मिली यहाँ तो मिली यहाँ तो मैं घबराई बात समझ ना आई बिरन क्यों सो रहे हो बिरन क्यों। अरे भैया ये मीनाक्षी हमार भाभी कितना कठोर दिल के बाटी हो। हमके लिया के घर से चल रही को दाइना बतौली की तुम्हार भैया ये गति में पहुंचल हूँ। देख के बहन सोचत बा का देखो घर से मिलने आई देखो घर से मिलने आई फिर भी जगह न पाई बिरन क्यों सो रहे हो नहीं कुछ बोल रहे हो। आके रूप भैया देखो आज यहाँ अपने दुलार का आंखें घुमा के देखो हालत क्या है भाभी के सिंगार का। आंखें घुमा के देखो हालत क्या है भाभी के सिंगार का। आंखें घुमा के देखो हालत क्या है भाभी के सिंगार का। उठ के दे चाह बुराई उठ के दे चाह बुराई रोती आंस बहाई बिरन क्यों सो रहे हो नहीं कुछ बोल रहे हो। पूरे परिवार का रोवत रोवत बुरी हाल बाए बाबू। अब कोई रो के का करिए भैया। अब तो मनीष गुप्ता मिले वाला ना हुन। ये पुलिस के करतूत पर कवि जी के बिरहा में टेरी लिखे के पड़ल। और मोरे राम ताकना आगे पीछे पपिया और पुलिस कुछ गुंडा कर दी करल वर्दी पाक। ये वर्दी मिली है साहब जनता की हिफाजत के लिए
लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हो गए हैं, कुछ पुलिस के जवान इस वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगता है यह वर्दी हमें केवल खून खराबा करने के लिए मिली है। कहना है जिस देश का राजा गूंगा बहरा हो वहां के कर्मचारी कैसे होंगे साहब। जोगी बाबा का एक योजना बड़ी तेज चलत बा, एक नीत उनकर बड़ी तेज चलत बा। उ नीत हो ठोक दो। जोगी बाबा कहते हैं 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं अरे जब दंगाई ही कुर्सी पर बैठ गया तो फिर दंगा कौन करेगा। यही विपक्ष में रहकर दंगा करवाते थे और आज अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। गौर करेंगे बाबू इस ठोको नीति की। और उत्तर प्रदेश की जनता से भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को सुरक्षित मत समझो। कब किसकी बारी आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। कहना है बारी बारी हर लोगों पर आंच आने वाली है। विवेक तिवारी के तन में भी पुलिस ने गोली डाली है। पुष्पेंद्र यादव को मारे जो करते रखवाली है। मनीष गुप्ता को ठोके ठोको सीएम जंजाली है। कुछ ऐसे लोग हैं माफिया के लोग हैं जो पुलिस को ठोकने का काम करते हैं। लेकिन यह पुलिस जिसके नाम से आज तक पूरे जीवन में एक एफआईआर तक नहीं दर्ज है उसको ठोकने का काम करती है। गौर करेंगे बाबू बिरहा में पहपट लगल। अरे ठोको शब्द का पीएम करा बखनवा मन के बतिया से। अरे ठोको शब्द का पीएम करा बखनवा मन की बतिया से। अरे देखा जोगी बाबा जरा वतनवा मन की बतिया से। कारोबारी मनीष गुप्ता पर ही नहीं बीती है बाबू। पुष्पेंद्र यादव को यह दरोगा जैन सिंह जगत नारायण सिंह कुछ दिन पहले अपनी गोली का शिकार बना दिया था। विवेक तिवारी के भी सीने में इसने अपने राइफल की गोली अपने रिवॉल्वर की गोली खाली कर दिया था। कब किसकी कहां आ जाए यह दरोगा नहीं है सो नहीं, ये तो वर्दी में छिपा एक शैतान है। गौर करेंगे बाबू इस ठोको शब्द का बड़ाई हिंदुस्तान के बवाली प्रधानमंत्री झूठे प्रधानमंत्री आजमगढ़ मंदुरी 6 लाइन पर बड़ाई किया था कि जोगी उत्तर प्रदेश के सीएम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसको देखो ठोक दो। ठोको शब्द का बड़ाई पीएम मोदी ने भी किया था। गौर करेंगे बाबू अरे ठोको नीत से खुशी मना के केतनन के ठोकवई बाहो। अरे केहू मारा पुलिस के जाके पुलिस से केहू के मरवई बाहो। जो पुलिस को मारता है उसे मारने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। जो व्यवसायी है कारोबारी है किसान है उसको गोलियों का शिकार बनाने का काम करती है तुम्हारी पुलिस जोगी बाबा। गौर करेंगे अरे केहू मारे अरे तेरवा सरलीम नाथ पंत का बनवा मन के बतिया से। कबले लुटवा देशवा के खजनवा मन के बतिया। यही मंदिरों में पीएम साहब आए थे
तो जोगी की इस नीति का ठोंक दो का बखान किए थे। अरे अगर सर्वेक्षण सर्वे करवाया जाए पूरे दुनिया में कि सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री संसार में कौन हुआ, तो शायद नंबर 1 पर नाम हिंदुस्तान के झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो साहब। काम कुछ नहीं होता, केवल मंच से गर्जने का काम होता है, बेचने का काम चल रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बाबा लोग के बना देवे लोग, तो ये लोग विकास ना करी है बल्कि नामकरण करी है खाली। 70 साल का जवाब मांग रहे थे, क्या किया कांग्रेस ने 65-70 सालों में? किसी ने कहा मत बताओ, नहीं तो जो बचा है उसको भी बेच देगा। गौर करेंगे बाबू, अल्लाह के लाइन में कहना हो। अरे निंदा पूरा देश करे, अरे फिर भी ना शर्मिया बाबू। कितना भी बवाली, कितना भी बलात्कारी, कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो पता नहीं कौन सा जल रखे हैं बीजेपी के लोग, धौल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना होगी, है ना भैया? जब एक घटना का चर्चा चारों तरफ फैलल बा, तो सबसे पहले कानपुर में पदार्पण किए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहना है, सबका सिपाही अपनी काशी के कमरिया बाबू। सबसे पहले हिंदुस्तान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी जब इस दुख भरी दर्दनाक घटना को सुनते हैं तो पहुंच जाते हैं कानपुर मनीष गुप्ता के परिवार के घर। आप लोगों ने देखा होगा साथी, बच्चे को लेकर के, आशीष को लेकर के दुल्हन मनीष की पत्नी मीनाक्षी बिस्तर पर सोई हुई है और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह यादव जी बगल में बैठकर सांत्वना दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, ये लड़ाई अब तुम्हारी लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को हम रोड से असेंबली तक लड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, जथा उचित तुम्हारी मदद होगी। कहना है बाबू, अखिलेश यादव 20 लाख रुपया दई हो दिहला। लहला खुश हो के तुरंत पीड़ित परिवार, लहला खुश हो के तुरंत पीड़ित परिवार, 30 लाख रुपए का चेक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया उस मीनाक्षी को।
गौर करेंगे बाबू और कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो यथाउचित मदद करूंगा, सरकारी नौकरी तुम्हारे परिवार को दिलवाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के चले जाने के बाद जोगी बाबा का पदार्पण होता है। गौर करेंगे, कहना है 10 लाख रुपया आके जोगी बाबा दई हो दिहल। गिरगिट ऐसन रंग बदल लगाल सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी बाबा आते हैं, 10 लाख रुपए का चेक दिए, आश्वासन देते हैं एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इंसान तो गिरगिट से भी तेज निकला रंग बदलने में। गौर करेंगे बाबू, आज मीनाक्षी का स्वर बदल गया। कहना है गिरगिट जैसा रंग बदले लागली मीनाक्षी बाबू। समाजवादी लोगावन का कर तिरस्कार। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं मीनाक्षी से, ये बताओ, अब तो मुख्यमंत्री जी भी आए थे, इसी गोरखपुर के भी रहने वाले हैं, क्या कहा उन्होंने? 10 लाख रुपया दिए हैं साहब, एक सरकारी नौकरी दिए हैं। पत्रकार साहब ने पूछा अखिलेश यादव तो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने 20 लाख रुपए दिया। मीनाक्षी कहती है साहब ये सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, वैसे मेरा परिवार दुख की घड़ी से अभी उबर नहीं पाया है। ये सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, कुत्ते को फेल कर देगा इंसान हाथ तालू चाटने में बाबू। तुरंत स्वर बदल गए उस मीनाक्षी के, इसलिए लिखना पड़ा झूठा या सवासन पर भूलली कुल दुखवा बाबू। बिरहा सुने वाले बाबू लोग, तुरंत मीनाक्षी गिरगिट की तरह रंग बदलती है और बीजेपी की भाषा बोलने लगी। ये अखिलेश यादव मेरे पति के मौत पर सियासत कर रहे हैं। हाय हाय, 10 लाख में ही सुर बदल गया बाबू। खरी में से तेल तेल इन लहले निकार। क्या कहा जाए, जिसकी मदद करो वही बेईमान साबित करने पर तुला है। इतने ही नहीं, वैश्य समुदाय के लोग जोगी बाबा ने जो 10 लाख रुपया दिया उसका होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा करके प्रचार कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं जोगी बाबा का। अब यहाँ नहीं राजनीति हो रही है, अब यहाँ मौत से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जोगी बाबा ने आश्वासन दिया कि पुलिस के लोगों से जांच करवाई जाएगी। वाह वाह रे जोगी बाबा, जिस पुलिस ने बेरहमी से मनीष गुप्ता को मारा था, आज वही पुलिस जांच करेगी। पहली सरकार होगी उत्तर प्रदेश में साहब जिसके राज में एसपी और पुलिस फरार है।
सोचने वाली बात है, आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वो 6 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गौर करेंगे बाबू, कहना हो आखिरी लाइन हो। कहना है बाबू, जनता जम के लड़ल लड़ाई, अरे जनता जम के लड़ल लड़ाई, अब पीड़िता सबको गई भुलाई। अरे पाई न्याय में खजनवा भरल बा झोलरी। न्याय के नाम पर दौलत से, रुपए से, नौकरी की लालच से तुम्हारे मुंह को बंद कर दिया गया। अब तुम पुलिस पर भरोसा करने लगी। और करेंगे बाबू, समझौता कर लो चाहे चाटो बीजेपी तालू, अरे दौलत से सैया न मिली है, अरे दुख का दिनवा चालू, अरे चालू लोभ के कोहनावा भरल बा झोलरी। जिस वैश्य के लोग, वैश्य समुदाय के लोग करोड़ों करोड़ों में चंदा दिया करते हैं पार्टियों को, चंद रुपयों की लालच में आकर के अपने पति के दर्द को, अपनी पति के मौत को भूल गई रे मीनाक्षी। याद करो, रुपए की लालच में तुम बीजेपी की बोल रही हो। वो दिन याद करो, पुलिस न्याय पर करे भरोसा, ना मालूम का करी है। अरे वही दिन याद सब कर आई, अरे जब गोरवा खाल परी है, अरे मरी है लोगवा तब में नामा भरल बा झोलरी। एक ही बेटा है 5 साल का, क्या इसी चंद रुपयों से तुम्हारा जीवन कट जाएगा? तुम्हारे बच्चे की परवरिश हो जाएगी? गोड़वा खाले पड़ी हैं, तब समझ में आई। गौर करी है बाबू, बिरहा का आखिरी लाइन हो। वो दिन दूर नहीं है साहब, आज जनता ललकार के कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के दिल की आवाज है, दिल की बात दिल में दबा के रखे, बनने दो मेरी सरकार। एक एक अत्याचार का, एक फरेब का अगर बदला चुन चुन के नहीं लिया, ये वर्दी वाले गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। जितने दागी पुलिस वाले सबसे पहले मेरी सरकार बनने पर सलाखों के पीछे होंगे। गौर करेंगे बाबू, बिरहा में आखिरी लाइन बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश माया का ऐसा खेला, रामलाल गुरबचन चंद्रिका, अरे कैसे हटी झमेला। अरे तका नया आगे पीछे पपिया, या